Assalamu alaikum. Welcome to Zamin Academy. Today we are going to discuss another topic, important long question, endoskeleton. So as the name indicates, endo means inside. So हमने यहाँ पे एंडोस्केलेटन में इनसाइड स्केलेटन के स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है. इट कंटेन्स टू कनेक्टिव टिश्यूज. इसके अंदर दो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं. फर्स्ट वन इज बोन, सेकंड वन इज कार्टिलेज. जो सेल्स बोन के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओस्टियोसाइट्स. और जो सेल्स कार्टिलेज में प्रेजेंट होते हैं उसको क्या कहते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स. ये चीज दोबारा से सुन ले. जो सेल्स बोन के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसको क्या कहते हैं, ओस्टियोसाइट. और जो सेल्स कार्टिलेज के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसको कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं. ये देखिए, अब हमने बोन और कार्टिलेज में डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है. बेसिक चीजें तो इनकी कि हमें पता कैसे चलता है कि बोन और कार्टिलेज, ये बोन है ये कार्टिलेज है. ये देखिए, ये जो ब्लू मार्कर के अंदर आपको नजर आ रहा है ये बोन का मैट्रिक्स है. इसके अंदर ये जो डॉट्स हैं ये सेल्स हैं और ये सेल्स क्या कौन से हैं, ओस्टियोसाइट्स. अब ये जो ब्लैक कलर में आपको फाइबर्स नजर आ रहे हैं ना, ये क्या है, कोलाजन फाइबर्स. इनको हम लोग क्या कहते हैं, कोलाजन फाइबर्स. इसी तरह से ये एक मैट्रिक्स है, कार्टिलेज का मैट्रिक्स है. इसके अंदर सेल्स है जिनको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स. अब इसके अंदर भी क्या है, कोलाजन फाइबर प्रेजेंट है. अब इन दोनों का स्ट्रक्चर तो सेम है, लेकिन पता कैसे चलता है कि ये बोन है ये कार्टिलेज है. तो बोन जो होती है वो ज्यादा हार्डन होती है, ये ज्यादा सख्त होती है एज कम्पेयर टू कार्टिलेज, ये लेस हार्डन होती है. अच्छा, अब ये ज्यादा हार्डन क्यों होती है, क्योंकि इनमें कैल्शियम फॉस्फेट ज्यादा प्रेजेंट होता है एज कम्पेयर टू कार्टिलेज. अब इनकी सिमिलैरिटीज की बात कर लें तो ये क्या है, दोनों ही बहुत रिजिड कनेक्टिव टिश्यूज. दोनों ही क्या है, रिजिड कनेक्टिव टिश्यूज. बोथ कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स विच एम्बेडेड ऑन प्रोटीन मैट्रिक्स कॉल्ड कोलाजन. ओके, नेक्स्ट हमारे पास सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेंगे बोन को. बोन क्या है, हमें पहले भी पता है, इट इज अ रिजिड फॉर्म कनेक्टिव टिश्यू. इसके अंदर कोलाजन फाइबर ज्यादा होता है ड्यू टू द मोर डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट प्रोवाइड. कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से इसका कोलाजन फाइबर क्या होता है, हार्ड होता है. इट प्रोवाइड सपोर्ट टू बॉडी. अगर हम बोन के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये देखें, ये हमारे पास एक बोन है, ये इसका आउटर शेल है, ये इसका इनर शेल है. अब जो आउटर शेल प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपैक्ट बोन कहते हैं. और जो इनर शेल प्रेजेंट होता है उसको क्या कहते हैं, स्पॉन्जी बोन. आउटर शेल ज्यादा डेंस होता है, इनर शेल लेस डेंस होता है. आउटर शेल ज्यादा हार्ड होता है और इनर शेल लाइट होता है. ठीक है, आउटर शेल में लेस ब्लड वेसल्स होते हैं, लाइक जो ब्लड की सर्कुलेशन है इसके अंदर कम है एज कम्पेयर टू इनर शेल. इनर शेल क्या है, रिच इन ब्लड वेसल्स. आउटर शेल में कम सुराख होते हैं जबकि इनर शेल में ज्यादा होते हैं, हाईली पोरस होते हैं. अब अगर हम बात करेंगे आउटर शेल की तो इसका फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड साइट फॉर मसल अटैचमेंट. मसल अटैचमेंट के लिए साइट प्रोवाइड करता है, लाइक स्केलेटल. और अगर हम इनर शेल के रोल की बात करें, इट कंटेन्स बोन मैरो. ये देखें, ये हमारे पास इनर शेल है, इनर शेल के अंदर ये क्या है, बोन मैरो. बोन मैरो क्या होता है, जहाँ पे ब्लड सेल की फॉर्मेशन होती है. तो बोन मैरो कहाँ पे लोकेट कर रहा है, इनर शेल के अंदर. तो इसका साइट के रोल क्या है, इट प्रोवाइड साइट ऑफ ब्लड सेल्स फॉर्मेशन. अब आ जाएगा बोन सेल्स. बोन के अंदर सेल्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं. सबसे पहले आ जाएगा ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोसाइट. ओस्टियोक्लास्ट क्या होता है, बोन डिसॉल्विंग सेल. ठीक है, जब आपको पता है बच्चा पैदा होता है उसकी 300 हड्डियां होती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो किस पे मूव हो जाती हैं, 206 पर. ठीक है, तो ये क्या है, कार्टिलेज को, ओस्टियोक्लास्ट क्या करता है, कार्टिलेज को डिसॉल्व कर लेता है, डिसॉल्व कार्टिलेज. नेक्स्ट आ जाता है ओस्टियोब्लास्ट. ओस्टियोब्लास्ट क्या है, बोन फॉर्मिंग सेल. जब हड्डी टूट जाती है तो अब देखते हैं उसके ऊपर आके डेब्रिस फाइबर्स वगैरह अटैच हो जाती हैं और जो बोन बनाते हैं वो क्या है, ओस्टियोब्लास्ट. ग्रेजुअली इंट्रैप्ड विद इन इट. फिर आ जाता है ओस्टियोसाइट. ओस्टियोसाइट क्या है, मेच्योर बोन सेल है. ठीक है, जब हड्डी जुड़ जाती है, मेच्योर बोन सेल्स बन जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, ओस्टियोसाइट. ये क्या है, बोन ग्रो हार्डर इन मैट्रिक्स. ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कार्टिलेज को. कार्टिलेज क्या है, लेस रिजिड कनेक्टिव टिश्यू. ये भी रिजिड कनेक्टिव टिश्यू है लेकिन ये लेस रिजिड है एज कम्पेयर टू बोन देन बोन. ये इसके तो जो लिविंग सेल होता है वो कॉन्ट्रोसाइट है. जो बोन के अंदर लिविंग सेल है वो कौन सा है, ओस्टियोसाइट. ठीक है, ये क्या कहता है, सीक्रेट ऑफ इलास्टिक फ्लेक्सिबल नॉन लिविंग फाइबर्स. अब कार्टिलेज के अंदर जो ब्लड वेसल्स होते हैं ना, लाइक वेन्स, आर्टरीज और कैपिलरीज, ये हमें नजर नहीं आते कार्टिलेज में. ठीक है, अब इसका रोल क्या होता है,
प्रेजेंट एट द एंड ऑफ मूवेबल ज्वाइंट्स। ठीक है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? मूवेबल ज्वाइंट्स के एंड के ऊपर। प्रोवाइड सपोर्ट टू फ्लेक्सिबल पार्ट ऑफ बॉडी, जो हमारी बॉडी का फ्लेक्सिबल पार्ट होता है लाइक ईयर, नोज, इधर ये प्रेजेंट होते हैं। अब इसकी 3 टाइप्स होती हैं, एक हाइलाइन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज एंड फाइब्रस कार्टिलेज। हाइलाइन कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट होता है? मूवेबल ज्वाइंट्स के अंदर। ठीक है, जो ज्वाइंट्स मूव करते हैं वहां पे प्रेजेंट होता है। इलास्टिक कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन पिना एंड एपिग्लोटिस। पिना ईयर के अंदर और एपिग्लोटिस के अंदर ये प्रेजेंट होता है। एपिग्लोटिस क्या होता है कि जो एक हमारी खुराक की नाली और सांस की नाली को जो सेपरेट करती है ना, वो एपिग्लोटिस है। फाइब्रस कार्टिलेज आ जाती है प्रेजेंट इन स्कल, हमारे ब्रेन के अंदर, एंड जॉ, टीथ के अंदर जो जॉज होती हैं उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट एंडोस्केलेटन। थैंक यू। Thank you for watching. Book your free demo lecture now. For more free videos, support us by subscribing to this channel.